Good evening. So, in continuation with exercise 6.3, this is question number 6. What's being provided in the given figure? This is the figure which is given, in which triangle ABA is congruent to ACD. ABA, this one ABE ACD के congruent है, ACD congruent है. जब कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, वही हाथ वाली बात, मेरा हाथ दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, सेम शेप सेम साइज, ये है. होगा क्या इन ट्राइंगुलर सेंस, हम क्या कहते हैं कि जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे बाय CP/CT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. तो क्या होने वाला है, AB इज इक्वल टू AC होने वाला है, BE इज इक्वल टू CD और AE इज इक्वल टू AD. 1 2 1 2 के इक्वल होगा, 2 3 2 3 के 1 3 1 3, एंड एंगल A के B C के E D के इक्वल होगा. ये कॉन्ग्रुएंसी का रिजल्ट है, बाय प्रोडक्ट है ये, जब कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं. इसमें कुछ नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, 2015 का क्वेश्चन है, कॉन्ग्रुएंट दे रखा है, इसी को यूज करते हुए हमें निकालना है. हमें क्या करना है, सिमिलर करना है. पहले टारगेट भी देख लेते हैं कि हमें ADE को सिमिलर करना है, ABC से सिमिलर करना है. अब कोई दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं, देयर आर हाउ मेनी क्राइटेरिया, देयर आर 3 क्राइटेरिया. नंबर 1 A सिमिलैरिटी, कोई दो एंगल मिल जाए. यहाँ जो लग नहीं रहा है, ले दे के अगर हम देखें भी, अगर हम ADE की बात करें, ये छोटे ट्राइंगल, इसको बड़े के सिमिलर करना है, डेफिनेटली दे आर सिमिलर. अगर बात करेंगे तो हमारे पास ले दे के एक एंगल है, या तो किसी तरीके से दूसरा एंगल मिल जाए जो कि दिख नहीं रहा है, क्योंकि पैरेलल होता, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑल्टरनेट वगैरह आ जाते, नहीं दिख रहा है. इसका मतलब यहाँ पर एंगल फेल हो गया. दूसरा है SSS, वो भी फेल होता नजर आ रहा है, क्योंकि साइडें इक्वल कैसे होंगी, इक्वल तो रेशो में इक्वल नहीं आती नजर आ रही है. तो तीसरा ये अटैक के इस एंगल को यूज करते हुए हम तीसरा जो क्राइटेरिया है, क्या क्राइटेरिया है, SAS के इंक्लूडेड एंगल एंड द जो साइड्स हैं, वो जो साइड हैं वो प्रोपोर्शनली रेशियो में इक्वल हो, तो वो करेंगे. अब जो चीज गिवन है उसको लिखते हैं पहले ध्यान से, कि कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा, AB इज इक्वल टू AC हो गया, या फिर हम कह सकते हैं कि AB अपॉन AC की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई. सिमिलरली जो AE होगा, या चलो AE, हाँ AE जो है वो किसके इक्वल होगा, AD के, जो कि हमें यूज होना है इसके अंदर. BE हमारा यूज होने वाला नहीं है, इसलिए हम उसे नहीं लिख रहे. BE नहीं, ये तो ट्राइंगल के अंदर के एलिमेंट्स हैं, DC नहीं, जो बाहर के एलिमेंट्स हैं. तो AE AD के इक्वल हो गया, या फिर कह सकते हैं 1 इज इक्वल टू AD अपॉन AE. फ्रॉम 1 एंड 2 AB अपॉन AC इक्वल आ गया AD अपॉन AE के. समझ आ गई बात. ये छोटा सा क्लिक था कि अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो फिर क्या होगा, इंटू 1 अगर कर दें, फॉर द टाइम बिंग हम ये सोच लें कि इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर मल्टीप्लाई, जब इक्वल टू के इधर चीजें शिफ्ट होती है तो डिवाइड होता है. ये आ गया. अब हम लग जाते हैं काम पे. किस काम पे, जो हमें सिमिलर करना है. इन ट्राइंगल ADE एंड लिखेंगे पहले, एंड ट्राइंगल ABC. ठीक है, सबसे पहले तो ये लिख ही देते हैं कि एंगल DAE, इन शॉर्ट एंगल A भी नाम दिया जा सकता है, BAC, एंगल BAC कॉमन लिख दो. और अब हमें रेशियो लिखनी थी. किसकी रेशियो देख लेते हैं. अगर तो AD अपॉन AB आ जाए, AD अपॉन AB, और उधर से AE के नीचे AC आ जाए, आ चुका है. बस क्या करना है, AD के नीचे क्या चाहिए, AD के नीचे AB चाहिए. भाई इंटरचेंज कर देते हैं, जो हमने बनाया है ना, करा जा सकता है. AE को ऊपर ले जाते हैं, AB को नीचे, अलाउड है, मैथमेटिक्स अलाउ करता है. तो फिर क्या हो जाएगा, AE, इधर AE AB ADE ट्राइंगल की एलिमेंट्स लिखने हैं, AE के नीचे कौन आएगा, AC. फ्रॉम 1 कह सकते हैं इज इक्वल टू, AB नीचे आ गया, AD अपॉन AB. फ्रॉम 1 कह दो. देयरफॉर बाय SAS सिमिलैरिटी, इस सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, हेंस प्रूव्ड.
triangle ADE is similar to triangle ABC, hence proved। ठीक है जी, बहुत इजी था। इसका क्रैक ये था कि कॉन्ग्रुएंट दे रखा है, कॉरस्पॉन्डिंग सेट्स इक्वल होंगी, रेशियो बना लो, क्योंकि जो सिमिलैरिटी में बात होती है वो रेशियो की बात होगी। ठीक है, तो दिस इज गुड वन, इजी वन, और ऐसे से ही क्वेश्चन सीबीएसई में आते हैं, आपके सामने है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। क्वेश्चन 7, इन द गिवन फिगर ऑल्टीट्यूड्स AD एंड CD मीन्स 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं यहाँ परपेंडिकुलर ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। तो बस दैट्स इट, यही डेटा दिया हुआ है और इससे हमने 4 पार्ट क्लियर करना है। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द बुक। तो देखो शो करना है, गिवन में लिख देते हैं ऑल्टीट्यूड्स AD and CD of triangle ABC intersect each other at point P। तो पहला पार्ट प्रूफ करते हैं। टू प्रूफ पार्ट वन कहता है ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। बहुत इजी है, देखते हैं, लोकेट करते हैं। तो जिनको भी करना है पहले वो लिख लो, इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP क्या होगा। लेट्स लोकेट ट्राइंगल AEP, ये ट्राइंगल, तो AEP और CDP की बात हो रही है, लोकेट कर देते हैं। तो ये एंगल 1 एंगल 2 ये दोनों इक्वल होने वाले हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इधर से इसको 3 का नाम दे दो और इधर से इसको 4 का नाम दे दो। तो फिर क्या लिख देते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ईच 90 डिग्री। देयरफॉर बाय A similarity triangle AEP is similar to triangle CDP। पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 कहता है कि ट्राइंगल ABD को कर दो CBE के। ये भी बहुत इजी है। तो इसका प्रूफ क्या होगा, इसमें गिवन बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ABD लोकेट करते हैं, ABD बड़ा ट्राइंगल, CBE तो ABD एंगल B आ गया। पूरा नाम लिख देते हैं कि एंगल ABD इक्वल होगा एंगल कौन सा, CBE के। कॉमन आ गया, ये हमारा कॉमन आ गया। दूसरा अब इधर वाला हो गया, ये वाला, इसे 5 नाम दे देते हैं। ये हमारा काम ABD में कर देगा एंगल 5। और इधर से बात करें तो इसको 6 का नाम दे देते हैं CBE में। तो पहले इधर ABD का डेटा लिखना है, तो ABD में एंगल 5 आता है, इधर एंगल 6 आता है, तो लिख देंगे ईच 90 डिग्री। सेम वही हो गया, बाय A सिमिलैरिटी ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBE। बाकी 2 पार्ट्स में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बहुत इजी है, सेम है। चारों के चारों पार्ट A सिमिलैरिटी से होने वाले हैं। और हो क्या रहा है, देखो यहाँ वर्टिकली अपोजिट मिला, ईच 90 मिला, यहाँ कॉमन मिल गया ईच 90। यही कुछ मिलने वाला है, या तो कॉमन होगा या ईच 90 तो यूज होना ही होना है। So this is how question number 6, as I said in the beginning, one of the easiest question of the book, not of the chapter, of the book। कुछ भी नहीं करना, simple ये लिखना है, that's it। Question number 8, good one, 23 basic। E is a point। Now diagram की कीमत है, once the diagram is being done, 50% question done। E is a point on side AD, produced AD के ऊपर नहीं, प्रोड्यूस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। एक पैरेललोग्राम बना देते हैं, समहाउ पैरेललोग्राम A
बी सी डी पैरेललोग्राम बनाना था, तो एक पैरेललोग्राम बना दिया हमने। क्या कह रहा है, E इज अ पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस AD, ये भी देखो ध्यान रखना है, कहीं क्या करेंगे, कहीं इस तरफ प्रोड्यूस कर देंगे, गलत। AD, A इनिशियल पॉइंट है, D फाइनल पॉइंट है, D जहां D एंड हो रहा है ना, तो ये ध्यान रखना, तो D प्रोड्यूस यहां, तो कहता E जो है वो पॉइंट है, कहां पॉइंट है, E इज अ पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस, AD को प्रोड्यूस कर दिया, वहां पॉइंट है ये, ठीक है जी। अच्छा आगे क्या कहता है, एंड BE इंटरसेक्ट CDFF, BE कहता है जब B और E को आप ज्वाइन करोगे तो वो क्या करेगी, वो जब CD को कट करेगी वो कहां कट करके जाएगी, F पॉइंट पर कट करके जाएगी। I hope the figure being clear. Let's revise. ABCD is a parallelogram. आगे कहता है, जैसा कहता है करते चले जाइए, AD प्रोड्यूस ऑफ साइड AD प्रोड्यूस, AD को प्रोड्यूस किया कहां तक, E तक, फिर BE को ज्वाइन करना है क्योंकि BE की बातें हो गई, BE इंटरसेक्ट CD एट F, BE जब ज्वाइन करोगे तो वो CD को कट करते चली जाएगी कहां, F पर। ऐसा करने से हमारे पास क्या, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल मिल गया, और पैरेललोग्राम की बात हो रही है, ठीक है जी। तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी यूज की जा सकती है, क्या, द वेरी बेसिक प्रॉपर्टीज, व्हाट, क्या बेसिक प्रॉपर्टी है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। एंगल की लैंग्वेज में बताओ क्या होगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि यहाँ यूज हो सकता है, ठीक है जी। ये करना है हमने, तो देखो हमने कौन से ट्राइंगल सिमिलर करने हैं, हमें सिमिलर करने हैं कौन से, सीधा प्रूफ करवा देता हूं, गिवन आप लिख लेंगे, अब आप समझदार हो गए हैं। कौन सा ट्राइंगल बोलो, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB। कई बच्चे गलती करते हैं, पहले सिमिलर का सिंबल डाल देते हैं, गलत, अभी सिमिलर हुए थोड़ी है, छोटी छोटी सी बातें। अच्छा अब देखो, पहले अटैक देख लेते कि करें कौन से करने हैं, ABE ये वाला बड़ा ट्राइंगल किसके करना है, CFB इसके, इस बड़े वाले को इसके सिमिलर करना है। क्या कोई एंगल कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, हम बना लेते हैं कॉमन। देखो बेटा, एंगल A और एंगल C ये इक्वल होंगे, वाई, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, काम आ गया हमारा। दूसरी चीज बताओ क्या करें, किसकी बात हो रही है, दोबारा देख लो, ABE इस ट्राइंगल की बात हुई, और किसकी बात हो रही है, बोलो, CFB इसकी बात हो रही है। बताओ जी क्या करें, एक एंगल तो आ गया हमारा, बताइए, नहीं वर्टिकली वो तो चलो अपोजिट एंगल मान लो उसको, ये वाला, नहीं नीचे वाला, नहीं ये वाला, हाँ इसका एंगल मान लो, और एंगल B के हाफ को 2 लो, एंगल B के ये वाला, नहीं इधर वाला, हाँ 2 लो, हो गया A से। कैसे, बिल्कुल सही बात है, ऑल्टरनेट एंगल हो गए ये, नो नीड, नो नीड। देखो हमने क्या किया, अब हम ये लिख सकते हैं कि CD जो है वो पैरेलल है किसके, AB के पैरेलल है, तो अगर पूरी लाइन पैरेलल तो पोर्शन भी पैरेलल होगा, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कौन से एंगल हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए बच्चों, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके। ये हमने कर ही लिया था, इसको भी नाम ही दे दो, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, वाई, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं, देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी, गेम ओवर, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, ट्राइंगल ABE सिमिलर हो गया ट्राइंगल CFB के, हेंस प्रूव हो गया। आई होप इट्स क्लियर, कुछ भी नहीं करना पड़ा, वो छोटी सी 9th क्लास की प्रॉपर्टी यूज हुई, अपोजिट एंगल्स इक्वल और ऑल्टरनेट एंगल, जो कि 9th क्लास चैप्टर का नाम था लाइन्स एंड एंगल्स।